नमस्कार दोस्तों। आज हमारे क्षेत्र में चेराखेड़ा पंचायत में अलौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, यहाँ से जनस्वराज और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में और उनके द्वारा यहाँ पे अभिशांक कुमार सानू, इनका पूरा नाम हुआ, जो यहाँ के उम्मीदवार के रूप में चुने गए, जो अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, मतलब यहाँ की स्थिति देखे हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले कि मेरा नाम अभिशांक कुमार सानू है और मैं आपके जितने भी तमाम व्यूअर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दिवाली और छठ की। मैं यहाँ सदियों से चल रही बदहाली और सदियों से चल रही जो तकलीफ़ है, जो चेराखेड़ा परेशान है, उसको लेकर के हमेशा से आवाज़ उठाता रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई आदमी निर्णायक नहीं मिल रहा था जिसके ज़रिए मैं यहाँ पे आकर के बातचीत कर सकूँ, लोगों के जरिए लोगों के पास जा कर के रूबरू हो सकूँ। इसलिए आपके यहाँ क्षेत्र में आकर के मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि यहाँ आने के बाद जो मैंने समस्या को देखा, रूबरू हुआ उससे, वो बहुत ही तकलीफ़ देने वाली बात है। बहुत सारे ऐसी संवेदना वाली बात है जिसको हम लोग आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन आम लोग समझने से कुछ नहीं होता। नेता नहीं समझ रहा है, ये सबसे बड़ा तकलीफ है, जिसका कारण है कि आज चेराखेड़ा बहुत पीछे है। तो बहुत सारे यहाँ से विधायक सांसद बन चुके हैं, हर कोई मेरे पंचायत को उस हिसाब से ध्यान नहीं दिया जैसा कि देना चाहिए। तो हम उनसे आपको कैसे अलग माने कि मतलब आप मेरे पंचायत के लिए कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे? देखिए, बिहार में पूरे बिहार के 38 जिला में प्रशांत किशोर जी ने एक बदलाव की चिंगारी जलाई, मशाल जलाई है और गांव-गांव तक ये मैसेज जा रहा है कि बिहार में इस बार बदलाव करना अनिवार्य है। हालांकि हम लोग 5 चीज़ों को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड हैं कि पलायन बंद करेंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, महिलाओं को सस्ता ऋण देंगे और खेती को हम लोग मनरेगा से जोड़ रहे हैं। ये 5 चीज़ हम लोग हालांकि बोल रहे हैं, लेकिन जो कॉस्मेटिक चेंज है, जैसे कि हम लोगों का ये फड़किया समाज, ये सदियों से डूबा हुआ, कटाव से पीड़ित लोग अपने इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कहीं हॉस्पिटल जाना है तो वो कंडीशन सबसे ज़्यादा संवेदनाजनक चीज़ है कि लोग रास्ते में ही एक्सपायर कर जाते हैं, समस्या में ही रह जाते, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिसको हमारे प्राथमिकता सूची में सबसे पहले स्थान पे है कि अगर कहीं से भी काम शुरू करूँगा इस विधानसभा में, अगर मौका देती है यहाँ की जनता, तो मैं चेराखेड़ा से ही शुरू करूँगा। क्योंकि ये आज़ादी से पहले भी ऐसा था, आज़ादी के बाद भी, आज 80 साल होने चला है अगले साल, आज भी ऐसी स्थिति में है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो पंचायत आप यहाँ आए, आपको रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी बात है कि मैं शुरू से हर जगह जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, हर जगह मैं एक ही वक्तव्य को रख रहा हूँ कि चेराखेड़ा पंचायत 21वीं शताब्दी में हर जगह से कोई कनेक्शन नहीं है, हर जगह से कट ऑफ है। मैं जब यहाँ रास्ते में आ रहा था तो मुझे कम से कम 3 से 4 जगह अपने मोटरसाइकिल को, मतलब जो रास्ता कटा हुआ है उसमें से निकाल करके, जो पानी में डुबा करके निकालने का मिला मौका, ये बहुत ही कष्टकारी था, आसान नहीं था रास्ता यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ केवल मोटरसाइकिल भी नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की जनता को कितनी तकलीफ नहीं होगी? जनता को तो तकलीफ मैं समझ ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ इतने सारे MP MLA होने के बावजूद भी ये स्थिति है, तो संवेदना बढ़ चुकी है, किसी के पास, किसी के दिल में नहीं है संवेदना इस बात की। तो कैसे बदलाव होगा, इस चीज़ को लेकर के हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और मेरे जो पंचायत के लोग हैं, इनके मन में जो पहले से कुछ बैठ गया है, उसके बदलाव के लिए आपका क्या सोच है? देखिए, राजनीतिक चेतना हमेशा समाज की तरफ से आनी चाहिए। कोई भी नेता ढंग का हो चाहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अगर समाज एक टांग पे खड़ा है तो उस समाज का काम होना तय है, लेकिन इसके लिए आवाज़ समाज की तरफ से आनी चाहिए। हम लोग एक जगह दे रहे हैं, एक टेबल दे रहे हैं कि भाई हम उम्मीदवार हैं, भाई वो उम्मीदवार हैं, कोई भी उम्मीदवार बना है, कोई नेता बना है। काम क्यों नहीं हो पा रहा है? काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, अपने समाज में बातचीत रखने का वो क्षमता नहीं पैदा कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। और मैं चाहूँगा कि चेराखेड़ा वासियों से कि आप लोग एक दफ़े एक टाइम पे खड़ा होकर के मुझे जिताने का काम करें, क्योंकि मैं उम्मीदवार जनस्वराज पार्टी का हूँ। मैंने किसी भी नेता को अपने पार्टी के एक पैसा नहीं दिया है टिकट लेने के लिए। उन लोगों ने मुझे मौका दिया कंपटीशन का, उन लोगों ने मुझे मेहनत करने का तरीका सिखाया, तब मैं मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। और आकर के सबसे पहला दिन चेराखेड़ा में बैठा हूँ, आप सभी लोगों के लिए सेवा में हाजिर हूँ।